नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का स्वदेश 24x7 न्यूज चैनल में और मैं हूं आपके साथ हाजिर शुभम सोनी। चलिए विस्तार से बढ़ते हैं खबर की ओर। खबर दंतेवाड़ा से जुड़ी हुई है, जहां नवरात्रि समापन के बाद अब दशहरे के दिन अपने गांव लौट रही एक महिला की दरिंदगी के बाद हत्या कर दी गई। महिला का शव नग्न अवस्था में जंगल में बरामद हुआ। जानकारी के अनुसार मृतका दशहरा पर्व के बाद कुंदेली गांव की ओर लौट रही थी। रास्ते में दरिंदों ने उसे घसीटकर जंगल में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया और बेरहमी से हत्या कर दी। मृतक का मोबाइल फोन फ्लाइट मोड पर मिला, जिससे कि जांच और संदिग्धों की तलाश में पुलिस को कठिनाई हो रही है। घटना को लेकर सीपीआई जिला सचिव ने कड़ी नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा है कि बस्तर में इस तरह की बर्बरताएं नई है और यदि 7 दिन में आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई तो उग्र आंदोलन भी किया जाएगा। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी है। वहीं गांव और आसपास के क्षेत्र में आक्रोश का माहौल देखा जा रहा है। दंतेवाड़ा से भुवनेश्वर ठाकुर की खास रिपोर्ट। क्या नाम बताए? दसरूप मरकाम। क्या हुआ है, क्यों आए हुए हो यहाँ पे? यहाँ पर पीएम रिपोर्ट हुआ है। किसका पीएम कराने आए हैं? ग्राम पंचायत ग्राम कुंदिली की एक महिला का डेथ हुआ, मतलब कैसे मर्डर हुआ। कैसे हुआ है मर्डर? वो नंगा वस्त्र में थी। अब उसका तो कहाँ पे मिली ये बॉडी नग्न अवस्था में? रोड किनारे जंगल के पास, झाड़ी जंगल के पास। जी। क्या लग रहा है कि मर्डर है या फिर जो है ना रेप भी है इसमें? अभी मेरे हिसाब से तो मर्डर और रेप है। ऐसा? जी क्या चोटों के निशान भी हैं? जी, चोटों के निशान बहुत सारे थे, मतलब छिला हुआ था बदन। पीछे का जो बदन है ना, वो पूरा छिला गया था। पूरा छिला गया है? जी। क्या कहाँ से आ रही थी, कुछ है जानकारी? तो उसका तो जानकारी नहीं है सर। कहाँ थी ये महिला? भांसी में थी या बता रहा था कोई भांसी में थी? मतलब वही बता रहा था बांसी मंदिर में थी करके। वहीं पूजा पाठ में जी, थी क्या? पूजा पाठ में थी 9 दिन। पूजा पाठ खत्म होने के बाद मंदिर से घर आ रहे थे। व्रत थी क्या, उपवास थी क्या? जी, उपास थे बोलते, बता रहे हैं। क्या नाम है आपका? राजेश रैयामी सर। क्या हुआ है? सर नवरात्रि के लिए गए थे सर। क्या कौन गए थे नवरात्र के लिए? मेरी पत्नी क्या नाम था उसका? रीना रैयामी। कहाँ नवरात्र के लिए गई थी? बांसी गई थी। वहीं रह रही थी क्या? जी, 9 दिन तक वही रह रही थी। खत्म होने के बता रही थी सर। नवरात्र का व्रत भी थी क्या वो? बुधवार को आ रही थी 3 बजे। 3 बजे? जी। फिर क्या हुआ? बीच में कौन से मर्डर कर दिया कहाँ पे? अपने ही गांव में सर। किस जगह? कोई जगह ऐसी कैंप के पास या कहीं और? क्या है जगह का लोकेशन, क्या है? कैंप के बहुत दूर, 1 किलोमीटर दूर से। कैंप के 1 किलोमीटर दूर? जंगल झाड़ी में? जी, जंगल में खींचते हुए ले गए। चोट वोट के निशान भी हैं क्या? बहुत पीछे में बहुत चोट थी, चोट नहीं सर। कैसे पूरा खिंचा हुआ है क्या, हाँ, खरोच खिंचा टाइप हुआ का है। है? और कहाँ कहाँ चोट के निशान है? पैर और पूरा खींचा हुआ, चमड़े उड़ी पूरा उखड़ गया पैर में। खींचा भी गया है क्या? जी, कहाँ तक, कितना दूर खींचा गया होगा? कम से कम 100-200 मीटर। फोन था उसके पास? फोन था सर, एयरप्लेन निकाल के फेंक दिए थे। एरोप्लेन मोड में डाल के फेंक दिए थे? जी, कब बात हुई थी आपकी उससे? बुधवार को 12 बजे। तब से फिर बात नहीं हुई? बात नहीं हुई। आपको कब पता चला कि ऐसे ऐसे बॉडी पड़ी हुई है वहाँ? गुरुवार 2 बजे सर, गुरुवार को 2 बजे। गुरुवार 2 बजे? जी, फिर पुलिस को सूचना कब दी? गुरुवार को 2 बजे। पुलिस ने वहाँ से क्या क्या बरामद किया, कुछ है जानकारी? जी, वहाँ झोला में कपड़ा। मेरा नाम जितेंद्र सोरी है। मैं वर्तमान में सीपीआई का जिला सचिव और कटे कल्याण से जिला पंचायत सदस्य हूँ। क्या है ये माजरा, क्यों यहाँ पर आए हुए हैं? मुझे जानकारी मिला कुंदेली के ग्रामीणों द्वारा कि एक महिला नग्न अवस्था में पाई गई है, तो वो जानकारी प्राप्त करें हम लोग यहाँ पे आए हैं, सीपीआई की टीम। और जैसे ग्रामीणों से जानकारी मिली और पूरी तरह सत्य है, महिला रास्ते में नग्न अवस्था में थी, उसके शरीर में एक भी कपड़ा नहीं था और जानकारी के अनुसार उसके जो पीछे है पूरा चोट का निशान है, घसीटे वाला। वो सुन के ऐसा प्रतीत होता है कि महिलाओं को लंबे दूरी तक घसीटा गया है और रेप हुआ, ये तो स्वाभाविक है, ये तो कन्फर्म है कि उस महिला के साथ रेप हुआ है।
हमारा ये कहना है कि पिछले कई सालों से और कई दिनों से कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं। आप देख चुके हो पालनार में, किरंदुल में, कड़मपाल में। तो ये सब घटनाएं लगातार दंतेवाड़ा में क्यों बढ़ रही? इसको शासन, प्रशासन और खासकर पुलिस प्रशासन को सोचना चाहिए, क्योंकि बस्तर की जो धरती है, जो बस्तर की हवा है, जो दंतेवाड़ा का धरती हवा है, वहाँ पहले देखोगे तो आप रेप की घटना कभी हुई ही नहीं है हम लोग की जानकारी में, पहले आज से कई सालों तक। और आप जानते हैं कि आदिवासी जो महिलाएं वो अधिकतर अपने काम में पूरे जंगल पर आश्रित है, चाहे लकड़ी के लिए, फल फूल जो के लिए, वो जंगल पे जाती है और स्वतंत्र रूप से अकेले भी विचरण करती है। तो ये कहीं ना कहीं जो घटनाएं हो रही है अभी, ये कहीं ना कहीं बहुत चिंता का विषय है, गंभीर विषय है, और सरकार को इस ओर बहुत सख्त होना चाहिए। और हम सीपीआई की तरफ से ये बोल रहे हैं, अभी तो जानकारी मिला है कि रिपोर्ट दर्ज हो चुका है, और हम सरकार से करते हैं कि एक सप्ताह के भीतर जो भी आरोपी है उनको पकड़े। अगर सरकार इसमें पुलिस प्रशासन इसमें ढीला रवैया अपनाती है तो सीपीआई गांव वाले को लेकर, इस मसले को लेकर सड़क पे उतरेगी और विरोध करेगी, और इस मसले को सख्ती से पुलिस प्रशासन को निपटना चाहिए। अभी पीएम रिपोर्ट नहीं आई है, उस कैसे कह सकते हैं कि ये रेप ही है? जिस स्थिति में जो देखे हैं, जो है वो कन्फर्म है रेप ही हुआ है। हम मान के चल रहे हैं रेप ही हुआ है, क्योंकि शरीर में कपड़ा नहीं और पीछे पूरा निशान है घसीटा वाला। अब मारना ही रहता तो फिर कपड़ा रहता, फिर शरीर में क्यों पूरा कपड़ा नहीं रहता? तो कन्फर्म है, हमारा मानना है रेप है। अभी तो देखते हैं पीएम रिकॉर्ड कर, लेकिन कन्फर्म है रेप हुआ है। एक सप्ताह में यदि आरोपी नहीं पकड़े गए तो उग्र आंदोलन होगा। बिल्कुल, सीपीआई इसका उग्र आंदोलन करेगी गांव वाले को लेकर, क्योंकि ये गंभीर विषय पूरे क्षेत्र के लिए, दंतेवाड़ा के लिए। कल 2 अक्टूबर को थाना वासी अंतर्गत सूचना प्राप्त होने पर तत्काल SHO और SDO भी पहुंचे थे। यहाँ पर एक महिला का शव बरामद हुआ था, और प्राइमा फेसी जो दुष्कर्म करके हत्या करने का मामला है उनका शव को मर कायम कर जांच में लेकर पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल भेजा गया। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट जैसे प्राप्त होगी एवं उसके बाद अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।